के रुदन करने पर भगवान रुकना चाहते हैं। मीरा का तो प्रसंग था, प्रसंग कुंती का था, दृष्टांत मीरा का था। मीरा का तो काम हो गया है, मूल कुंती मैया है। भगवान रुकना चाहते हैं, उसी बीच में उत्तरा आती है, बचा लो बचा लो बचाओ, ऐसा आवाज करती हुई मधुसूदन के चरणों में गिर करके उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु जिस समय रण क्षेत्र में मार दिया गया था, उस समय उत्तरा गर्भवती थी और अभिमन्यु का तेज उसके गर्भ में है, इसलिए उसे सती नहीं होने दिया पांडवों ने। और आज अश्वत्थामा पांडवों को निर्बीज करने के लिए बाण छोड़ दिया है, ब्रह्मास्त्र। पांचों पांडवों के पीछे बाण लग गया है, इधर उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए लगा हुआ है। दौड़ी दौड़ी आती है, द्वारिकाधीश के चरणों में गिर जाती है। हे द्वारिकाधीश, मैं मर जाऊं यह बर्दाश्त है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे इस शिशु को बचा लो। यही तो एक बस मेरे कुल का चिराग है, जिससे हमारे कुल को तर्पण हो पाएगा, नहीं तो हे मधुसूदन मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं पति के साथ सती भी नहीं हो सकी। मधुसूदन ने देखा ब्रह्मास्त्र है, वो समझ गए अश्वत्थामा निर्बीज करने के लिए। तब तक पांचों पांडव भगे भगे मधुसूदन के चरणों में आ गए, मधुसूदन रक्षा करो रक्षा करो। तब अर्जुन को उन्होंने कहा कि यह तो पांडवों को निर्बीज करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन का बतावें, चलाने जानता है, वापस करने नहीं जानता है। और ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन के द्वारा भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़वा दिया। और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ने लगे, महाराज लगा ऐसा कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उस समय भगवान ने कह करके अर्जुन से ही दोनों ब्रह्मास्त्रों का समन कराया। अर्जुन जानते थे छोड़ने और वापस करने दोनों। और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा की। महाराज, उत्तरा की यह कथा तो कथानक है, ये है, लेकिन हम सभी के बीच गर्भ में, मैयाओं के गर्भ में प्रवेश करके और इन जीवों की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। उस गर्भ में परीक्षित से पूछा गया, तुमने गर्भ में क्या देखा था? परीक्षित बताए, हम गर्भ में देखे थे एक चक्र चल रहा था, एक चक्र चल रहा था, हमारे चारों तरफ वह चक्र हमारा बचाव कर रहा था। हमें अग्नि की ज्वाला तपा रही थी, लेकिन जब वो चक्र चल रहा था तो हमें शीतलता मिल रही थी। महाराज, गर्भ में हमने पीछे कल ही कथा बताया, माता के गर्भ में जीव बार बार त्राहिमाम करता है, चाहे वो कोई भी हो। हमें बाहर आ जाने दो, अब की राख ले भगवान, अब की बस बचा लो। हम बाहर जाएंगे, इतना नाम सुमिरन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। रक्षा भगवान ने किया, रक्षा हो गया, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, ज्वाला शांत हो गई। उस समय भगवान फिर जाने के लिए उद्यत हुए। अब युधिष्ठिर के पास जाते हैं, युधिष्ठिर से मिले, रात्रि का समय है। युधिष्ठिर के महल में दीपक जल रहा है और रोने की आवाज आ रही है, रुलाई आ रही है। भगवान प्रवेश करते हैं और जब जाते हैं तो देखते हैं युधिष्ठिर फफक फफक करके रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, बड़े भैया क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि क्या कहें, हम इतने विधर्मी हैं, इतने अधर्मी हैं कि हमने इस पृथ्वी के लिए अपने पूरे वंश का नाश करा दिया,
जो कि न हमारी है न हमारी रहेगी, न कल मेरी थी न आज ही है न कल ही रहेगी। महाराज, जिस धरती के लिए, जिस पृथ्वी के लिए हम लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तक कि प्राणांत हो जाता है, वह देखा जाए तो कल किसी और की थी। आज आपकी भले दिख रही है लेकिन कल किसी और की रहेगी। पृथ्वी तो वैसे ही है लेकिन हम चलते चले गए। दृष्टांत मिलता है, सच्ची घटना। दो भाई थे, सच्ची घटना, मेरे अपने समाज के दो भाई थे, बड़ा स्नेह था। एक भाई के दो लड़के थे, वो दोनों पढ़ लिख करके विदेश में थे। वो बड़ा भाई का लड़के विदेश में, छोटा भैया घरे था, घर पर रह करके सारी व्यवस्था देखता था। वो सब यही सोचते चाचा घर पर हैं, सब व्यवस्था देख रहे हैं। जब बड़े भाई की मौत हो जाती है तो इस चाचा बुलवाया उन सबों को। चाचा के बुलाने पर पिता की मौत पर सारे पुत्र आए। अंत्येष्टि होने के बाद, सब क्रियाकर्म बीत जाने के बाद वो फिर जाने लगे, चले गए। कुछ दिन बाद उन सबों को पता चला, जैसे हम लोग वरासत कराते हैं वैसे चाचा बड़ा चालाक थे। उन दोनों भाइयों को कुछ नहीं, पिता की संपत्ति कुछ नहीं, पिता की संपत्ति पर अपना आधिपत्य कर लिए थे, नाम अपना चढ़वा लिए थे। जब वो आए, चले चाचा का खबर लें, चाचा कैसे हैं, तो उनको पता चल गया। जब पता चल गया तो उनको जैसे गिफ्ट देना है तो गिफ्ट के रूप में लेकर के आते हैं और उनको गिफ्ट देने लगते हैं। उन्होंने, चाचा ने पूछा, वो जानते थे, ये सब जानते नहीं है। चाचा ने पूछा ये गिफ्ट किस खुशी में है, तो उन सबों ने कहा कि चाचा, जिस धरती को मेरे दादा नहीं रख सके, जिस धरती को बाबा नहीं रख पाए, जिस धरती को हमारे पिताजी नहीं रख पाए, उस धरती को आप भोगेंगे और जाएंगे तो साथ लेकर के जाएंगे। इस मुबारकबाद के लिए आपको यह गिफ्ट हम भेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हो? उन सबों ने कहा कि चाचा जी, अगर यह पता है आपको होता कि जो है सब यहीं छूट जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा, तो ये बेईमानी काहे को करते? हम लोगों के हक पर अपना हक क्यों जमाते? तो आप हक जमाए हैं, इसके लिए मुबारकबाद आपको है। तो रोने लगा चाचा, कहा कि चलो बेटों, हम तुम लोगों के नाम कर दे रहे हैं, हम गलतफहमी में थे। भाव यह है, कर्म योग कमाई को, कर्म योग कमाई को निभाना पड़ेगा, कर्म योग कमाई को निभाना पड़ेगा। सोच ले रे दीवाना, एक दिन जाना पड़ेगा।
जवान। प्रभु जी के आगे ना, प्रभु जी के आगे ना बहाना चलेगा। सोच ले रे दीवाने, एक दिन जाना पड़ेगा। प्रभु जी के आगे ना बहाना चलेगा। सोच ले दीवाने, एक दिन जाना पड़ेगा। सोच ले दीवाने, जाना पड़ेगा। सोच ले दीवाने, कर्म और कमाई है महाराज, वहां जाने पर क्या जवाब दोगे? कहते हैं युधिष्ठिर, हमने इस भूमि के लिए अपने कुल का नाश करा दिया। अब भगवान कृष्ण समझ गए, सबको समझाने वाले वो हैं, लेकिन उन्होंने सोचा ये बड़े भैया हैं, तो बड़े भैया को छोटा भैया समझाने लगे। मर्यादा तो ये नहीं है। अगर पिता को पुत्र समझावे तो पिता ये कह सकता है बड़े चालाक हुए हो, हमको समझाओगे? तो उन्होंने कहा कि इनसे बड़े से समझवा दिया जाए। अब वो यह समय देखते हैं कि समय का आया, तो इंतजार कर रहे भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह इंतजार वो भी कर रहे हैं। वह भी भक्त है, भगवान जा रहे हैं वहां लेकर, चलो भैया ये जो तुम्हें भ्रम हुआ है रुदन मत करो, चलो पितामह से मिले आवे। पांचों पांडवों को लेकर, कुंती द्रौपदी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। सरसैया पर पड़े हुए पितामह मधुसूदन को प्रणाम करते हैं। क्यों रे पीताम्बरधारी, ये का लीला कर दिया? उन्होंने कहा कि हे पितामह, युधिष्ठिर जी से उन्होंने कहा कि जो तेरे मन में भ्रम था वह भ्रम पितामह से बता दे, यह भ्रम को दूर कर देंगे। युधिष्ठिर जी कहते हैं पितामह,